हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं कि क्लोरीन बाईपास सिस्टम क्यों लगाया जाता है किलन इनलेट के पास में, प्रीहीटर में। दोस्त, आज के डेट में क्या हुआ है कि अल्टरनेटिव फ्यूल का यूज ज़्यादा हो रहा है। कोल का मिलना थोड़ा सा कम हुआ है, जहाँ पेटकोक आसानी से मिल जाता था उसका भी मिलना थोड़ा सा कम हुआ है। अल्टरनेटिव फ्यूल का यूज करना थोड़ा सा बढ़ा है। गवर्नमेंट काफ़ी नॉर्म है कि जो भी वेस्ट मटेरियल इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका यूज को प्रोसेसिंग के थ्रू सीमेंट प्लांट के द्वारा की जाए। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि जो रिकमेंडेड क्लोरीन की मात्रा है पहले से बढ़ गया है। दोस्त, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 1973 के पहले जो भी सीमेंट प्लांट हुआ करते थे वो जनरली ऑयल बेस, गैस बेस फ्यूल का यूज ज़्यादा करते थे। तो वहां पर क्या होता है, साइक्लोन क्लॉगिंग, जो जैमिंग की टेंडेंसी होती थी वो बहुत ही कम रहता था, क्योंकि जो भी अल्कलीज हैं, क्लोराइड है, सल्फर ऑक्साइड है, इन सभी की वैल्यू वो नॉमिनल रेंज में ही रहती थी। अगर बात करते हैं क्लोरीन का है तो 1.5% हॉट मिल के परसेंटेज से कम ही रहता था। जो सल्फर की वैल्यू है वो भी करीब 2.5% से बिलो ही रहता था हॉट मिल से, अगर हम कंपेयर करते हैं। लेकिन वही जो परसेंटेज है आज के डेट में वो बढ़ गया है। क्लोरीन कभी कभी तो 5%, 4% तक भी जा रहा है आज के डेट में। तो अगर सिस्टम में क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा रहेगी, सल्फर की वैल्यू ज्यादा रहेगी, अल्कलीज की वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो वो जैमिंग टेंडेंसी क्रिएट करता है। इसको हम टेबलेटेड फॉर्म में समझते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें क्या हुआ कि जैसे अल्कलीज हैं, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 है। इन सभी अल्कलीज की मात्रा धीरे धीरे प्रोसेस में वो बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है? क्योंकि जो ये सब अल्कलीज हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा रहता है, जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रेसेस मात्रा में ऑक्सीजन बनती हैं। लेकिन वही जो अल्कलीज है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से वो वेपर फॉर्म में किलन इनलेट के पास में ही इकट्ठा रहती हैं। मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 776 डिग्री सेल्सियस। वही बॉइलिंग पॉइंट है 1400 डिग्री सेल्सियस। वही वोलेटिलिटी का परसेंटेज आप देख सकते हैं 60 से लेके 80% तक है। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेल्सियस। वही जो बॉइलिंग पॉइंट है 1413 डिग्री सेल्सियस है। और जो वोलेटिलिटी की बात करते हैं तो वो 40 से लेके 60% तक रहता है। वही अगर हम पोटेशियम सल्फेट की वैल्यू की बात करते हैं, कितना है मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट यहाँ भी आप देख सकते हैं 1069 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 1669 डिग्री सेल्सियस। वहीं जो वोलेटिलिटी परसेंटेज है 50 से लेकर 60 है। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड वो 772 और बॉइलिंग पॉइंट इसका देखिए 1935 और जो वोलेटिलिटी है वो 35 से लेके 50 तक रहता है। तो मतलब मींस ट्रैप्ड इन किल सिस्टम ड्यू टू फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सारे ट्रैप्ड रहते हैं अपने किल सिस्टम में। अब बात आती है कि क्लोराइड कैसे सिस्टम में ट्रैप्ड रहता है। क्लोराइड का इवेपोरेशन वो 1200 डिग्री सेल्सियस पे करीब करीब होना चालू हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब किल में ये जितने भी अल्कलीज हैं वो आती हैं 1200 डिग्री सेल्सियस के रेंज में आती हैं, तो ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसका इवेपोरेशन चालू हो जाता है ये क्या करेंगी, क्योंकि किल के इनसाइड में निगेटिव ड्राफ्ट है, तो ये सारा किल इनलेट के पास में जाके इकट्ठा होना चालू कर देती हैं। क्योंकि जो क्लोराइड है उसका कंडेंसेशन 800 डिग्री सेल्सियस में होता है, तो ये किल इनलेट पॉइंट ही ऐसा पॉइंट है जहां पर क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा रहती है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो क्लोरीन की वैल्यू है प्रीहीटर इनलेट पे हम रॉ मिल को फीड करते हैं, तो उस समय क्लोरीन जो इनपुट है कितना है 269 kg/h के हिसाब से हम एक एग्जांपल लेते हैं कितना फीड किया जाता है अप्रोक्सीमेटली, वो रॉ मिल में क्लोरीन की वैल्यू इतना रहती है। फ्यूल के द्वारा
हम कंसाइनर में करीब 8 kg/h के हिसाब से देते हैं, और वही किल्न इनलेट बर्नर के द्वारा फ्यूल आता है मेन बर्नर में, वो 5 kg/h के हिसाब से आई। तो इनपुट हमारा ये हो गया 269 kg/h प्लस 8 kg/h प्लस 5 kg/h, ये तीनों हमारे इनपुट हो गए। तो इनपुट टोटल कितना आया? 283 kg/h, इतना इनपुट हो गया। आउटपुट करीब करीब 130 kg/h वो क्लिंकर के साथ में चले गए, लेकिन जो रिमेनिंग 153 kg/h क्लोरीन की वैल्यू है, इसको निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये फर्दर कंडेंसेट होके जैमिंग टेंडेंसी क्रिएट करती है, और प्लस क्लोरीन की वैल्यू अगर ज़्यादा रही तो वो जो क्लिंकर सीमेंट बनने में साउंडनेस की वैल्यू वो भी इम्पैक्ट करता है। जो भी सीमेंट का फॉर्मेशन होगा वो क्रैकिंग बिहेवियर का हो जाएगा। तो इसलिए क्लोरीन को निकालना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्वालिटी वाइज। तो यहाँ पर क्या है, किल्न इनलेट पे एक क्लोरीन बाईपास सिस्टम लगा दिया जाता है। हम लोग इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। क्लोरीन कंटेंट इन हॉट मिल का जो परसेंटेज है, क्लोरीन कंटेंट कितना है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड कंटेंट कितना है हॉट मिल में। तो इसमें हम देखते हैं कि जो रिकमेंडेड वैल्यू है, जहां पर कोई भी कोटिंग क्रिएशन नहीं होगा, अगर हमारा वैल्यू 1.75 या 1.5 से नीचे रहता है क्लोरीन का परसेंटेज, तब जैमिंग कंडेंसी नहीं होगी। वही जो सल्फर का वैल्यू है वो 2.5% से बिलो रहता है सल्फर ट्राइऑक्साइड की वैल्यू, तो उस समय भी कोटिंग फॉर्मेशन नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही अगर क्लोराइड की वैल्यू करीब 3.5% तक गया और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड की वैल्यू वो बढ़ के करीब 6 तक गया, तो जैमिंग टेंडेंसी चालू हो जाती है। वही नॉर्मल केसेस में, सबसे ज़्यादा केसेस में जहां क्लोरीन की वैल्यू ज़्यादा रहती है प्लांटों में, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जहां पर क्लोरीन की वैल्यू रहती है ज़्यादा, शुरू से ही रॉ मिल में क्लोरीन की वैल्यू ज़्यादा पाई जाती है, क्लोराइड की वैल्यू ज़्यादा पाई जाती है, तो इसलिए वहां पर बाईपास सिस्टम लगा दिया जाता है। आप खुद देख सकते हैं ऑपरेशन विदाउट बाईपास सिस्टम। यहाँ पर आप खुद देखिए कि जो क्लोरीन कंटेंट की वैल्यू है वो करीब 3.5 के अप्रॉक्सीमेटली है, और वही जो सल्फर की वैल्यू है करीब 3% अप्रॉक्सीमेटली उसका रेंज है। तो यहाँ पर जैमिंग टेंडेंसी होनी ही होनी है, कोटिंग फॉर्मेशन होगा ही होगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम बाईपास सिस्टम लगा दिए। बाईपास सिस्टम लगा दिए तो जो क्लोरीन है वो सिस्टम से बाहर निकल गया, और जो सल्फर एक्सेस है वो भी ट्रेसेस मात्रा में बाहर निकल जाते हैं। वो कितना निकल जाता है आप इसके द्वारा देख सकते हैं कि 10% बाईपास रेट इज सफिशिएंट फॉर क्लोराइड बाईपास सिस्टम। हम इस ग्राफ में देखते हैं बाईपास रेशियो है, बाईपास जो भी टोटल एयर वॉल्यूम है वो कितना बाईपास हम करेंगे किल्न इनलेट पे क्लोरीन को निकालने के लिए, और पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन, तो कितना रिडक्शन होगा, चाहे वो क्लोराइड है, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, तो ये लो क्लोरीन हाई क्लोरीन ये कॉम्बिनेशन के साथ में। तो आप खुद देख सकते हैं 0 से लेके 10% बाईपास, ओनली हमने बाईपास कितना किया है 0 से लेके 10% में ही जो क्लोरीन है वो करीब करीब 95% निकल गया सिस्टम से बाहर। क्लियर है? तो इसी तरह ओनली 0 से लेके 10% बाईपास सिस्टम ही लगाते हैं। तो ये क्लोरीन बाईपास सिस्टम अपने प्लांट में आप देखते होंगे। एक किल्न इनलेट पे सिस्टम लगा रहता है, डक्ट सीधा कनेक्ट रहता है हुड के साथ में, और यहाँ पर फ्रेश एयर डैम्पर लगे रहते हैं, जहाँ पर वो जो हॉट एयर है उसको इमीडिएट क्विंच करेगा। फर्स्ट स्टेज क्विंचिंग प्रोसेस होती है, फिर जो भी कोर्स पार्टिकल है वो साइक्लोन में कलेक्ट होता है, साइक्लोन के बाद में सेकंड क्विंचिंग प्रोसेस होती है। यहाँ भी फ्रेश एयर डैम्पर लगे रहते हैं जो कि सेकंड क्विंचिंग प्रोसेस होके करीब 220 डिग्री सेल्सियस एयर के साथ में क्लोरीन वो जाता है बैग हाउस में। तो बैग हाउस में यहाँ कलेक्ट होता है, आप ये सिस्टम देख सकते हैं, और यहाँ से जो भी टोटल क्लोराइड क्लोरीन यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस आजकल होता जा रहा है। क्लोरीन बाईपास सिस्टम करीब करीब हर एक प्लांटों में लग रहा है। जहां जहां भी अल्टरनेटिव फ्यूल का यूज हो रहा है, जहां पे क्लोराइड क्लोरीन की वैल्यू बढ़ रही है, सल्फर की वैल्यू बढ़ रही है, तो वहां पर ये लगाना बहुत ही जरूरी है। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी कि क्लोरीन बाईपास सिस्टम क्यों लगाते हैं, इसका यूज क्या है।
अगर दोस्त आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।